भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान कभी किसी को मुसीबत पर नहीं डालते। आपका अपना कर्म ही, आपके अपने अच्छे या बुरे कर्म ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। जो आज आपके जीवन में विपत्ति है, संकट है, वो आपके किसी न किसी जन्म के कर्मों का दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हर व्यक्ति अपने किए कर्म का फल भोगता। जैसी करनी, एक मैया बहुत मोटी थी। अरे महाराज, भगवान ने तो हमारे को मोटा कर दिया। दिन भर हलवा खाती है मैया, दिन भर पिज्जा बर्गर खाती है और कहती है भगवान ने मोटा कर दिया। खाने में कंट्रोल नहीं है खुद का, और आरोप भगवान को कि भगवान ने मोटा कर दिया। हर व्यक्ति अपने दुख का जिम्मेदार स्वयं है। खाने में कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या खाना चाहिए ज्यादा? आप बताइए, आपका वेट कितना है? 100 किलो, 80, 85 कि 90? 85 है। तो इतना वजन अच्छा लगता है आपको? आप खुश हैं अपने वजन से? नहीं, दुखी हैं। आप कम करना चाहते हैं अपना वजन? मैं उपाय बता दूं। देखिए, हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान तुमने हमें ये दे दिया, वो दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हम कहां गलत हैं, हम कहां गलत हो रहे हैं, हम कहां रॉन्ग जा रहे हैं। हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम जीवन में खान पान अच्छा रखें अपना, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए आपको? आप कितनी रोटी खाती हैं? 4 खाती हैं, इतनी मोटी हैं फिर भी 4 खा लेती हैं। 4 तो हम भी नहीं खाते। और चावल कितना खा लेती हैं? 1 भी नहीं, कुछ। अब हम बता रहे हैं आपको जो वो खाना है। आपको 1 महीने के अंदर आपका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आप फिट हो जाएंगे। सुनिएगा, हमें स्वास्थ्य को भी अपना स्वस्थ रखना है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। आप दिन भर में कितना पानी पीती हैं? 4 गिलास, 4 लीटर। 4 लीटर तो बहुत कम है आपके वेट के हिसाब से। थोड़ा सा और ज्यादा, कितना? 20 किलो वजन पर हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि अब 40 किलो वजन है आपका तो 2 लीटर पानी पीजिए। 60 किलो वजन है आपका तो 3 लीटर पानी, और 80 का वजन है आपका तो 4 लीटर, और यदि आपका 100 है तो 5 लीटर। प्रत्येक 20 किलो पर हमें हमारे बॉडी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको इतना पानी पीना, पानी ज्यादा पीजिए, और रोटी और चावल बिल्कुल जरा सा खाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा 1 एप्पल रोज खाने का संकल्प लीजिए। 1 एप्पल, 1 सेब रोज खाइए, 1 केला रोज खाइए, और 1 अनार का दाना रोज खाइए। 1 अनार रोज दाने निकालकर रोज खाइए। यदि आप 1 अनार, 1 केला, 1 सेब रोज खाते हैं, और सलाद में 1-1.5 ककड़ी खाते हैं, और आप दाल ज्यादा पीते हैं, सब्जियां ज्यादा खाते हैं, रोटी बस 1 या 2 ही खाते हैं, और कभी रोटी खा लिया तो कभी चावल खा लिया। आज रोटी नहीं खाएंगे, आज कटोरी भर जरा सा चावल खाएंगे। कभी आज चावल नहीं खाएंगे, आज रोटी, अदल बदल के। और रोटियां भी एक आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए। आटे में गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा, और उसमें चने का आटा, उसमें जवार का आटा, वो आता मक्का, क्या बोलते हैं, मक्के का आटा है ना, मक्के का भी आटा होता, मक्के का आटा है ना, बाजरे का आटा। ये सारे आटे हमें मिलाना चाहिए, और मिलाकर जब आप वो रोटी खाएंगे ना तो वो ज्यादा हेल्दी होगी। हाँ या ना? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का आटा मिला के खाना चाहिए। बच्चों को खिलाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है, क्यों? खान पान आप लोग को लगता है हमें, या कर लो बात आप
लगे हैं अपना काम करने में, आप अपना निपटाओ। सुनो, तो हम छोटे छोटे बच्चों को रोटी खिलाते हैं, एक रोटी और खा ले, एक रोटी, रोटी में रखा ही क्या है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फल खिलाना चाहिए, अंकुरित अनाज खिलाना चाहिए। और आपको मैया एक केला, एक सेब, एक अनार रोज खाना है, और ककड़ी, टमाटर ज्यादा खाना। रोटी एक 4 नहीं खाएंगी आज से, आप सिर्फ 1 रोटी खाएंगी आप तो आधी खाओ तो भी ठीक है। और पेट भरना, भूखे नहीं मरना। दाल पियोगी खूब। दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए। आज हमने ये दाल बनाई, कल हमने अदल बदल के दालें घर में बनानी चाहिए। आज ये दाल बनाई, कल वो दाल बनाई, परसों वो दाल बनाई। तो सारी कुछ प्रोटीन इस दाल में होते हैं, कुछ प्रोटीन उस दाल में होते हैं, कुछ विशेषक पोषक तत्व इस दाल में होते हैं, कुछ उस दाल में, मिक्स करके हमें करना। मैं 5 प्रकार की दालें रोज बनवा के खाता हूं। सिर्फ दाल पीता हूं, दाल पीता हूं, सब्जी खाता हूं, फल खाता हूं, सलादें खाता हूं, और जल पानी पीता हूं, दूध पीता हूं, बस। बाकी मैं रोटी चावल तो ना के बराबर ही खाता हूं। इसलिए देखिए, आपके बीच में हमेशा भगवान ने शरीर दिया है, तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, अब आप बना लो, बिगाड़ लो, मर्जी आपकी। आप लोग उल्टा, आप लोग रोटी 10-10 खा जाते हैं। रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल ही चावल खा रहे हैं, इतना भर भर के चावल खा रहे हैं। कुछ लोग तो चावल ही चावल खाते हैं। अरे दालें ज्यादा खाया करो। क्या ज्यादा खाना है, चलो बोल दो। ज्यादा क्या, दाल ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाओ। और आटा भी कितने प्रकार का मिला के खाएंगे। रोटी स्वादिष्ट के स्वादवाद के चक्कर में ना पड़ा करो। 5 प्रकार का आटा मिला के रोटी बनानी चाहिए मैया, हाँ या ना। सिंघाड़े का आटा भी जरा मिला लिया करो। मक्का बहुत फायदा करता है, मक्के का आटा बहुत। बाजरे का जानते हैं, बाजरे की रोटी खा ले। बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी। बहुत ताकतवर होता है बाजरा, बहुत शक्ति से परिपूर्ण होता है बाजरा। बाजरा मिलाओ, आटा मिलाओ, गेहूं का आटा मिलाओ, चने का आटा मिलाओ, बेसन जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के फिर रोटी बनाओ बढ़िया। और रोटी भी मोटी, पतली रोटी नहीं, जरा सी मोटी रोटी। आपको पता है पतली से ज्यादा मोटी रोटी सुपाच्य होती है, पता है आपको। सबसे पतला होता है क्या, मैदा। मैदा सबसे बारीक होता है। आप बताइए, मैदा और आप मोटा सा आटा, मोटा आटा और मैदा तो बिल्कुल पतला होता है। मैदा खाने से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोटा आटा नुकसान नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी ना बारीक कर लें, रोटियां ज्यादा भी पतली ना कर लें, हल्की सी ठीक ठाक रहें। और ज्यादा मोटा पहनना, मोटा खाना, ये बहुत उत्तम विधि है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है, और बड़े अपने आप को होशियार मानते रहते हैं। उन्हें नॉलेज ही नहीं है पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। शरीर आपके अनुसार चलना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास रोज आता हूं 3.5 घंटे कथा सुनाने के लिए। ना मुझे इस बीच में प्यास लगती है, ना लघु शंका आती है। मैं आपके बीच में रोज 3.5 घंटे बैठता हूं। और कब से बैठ रहा हूं, जब से दास अनिरुद्ध भागवत कर रहा, तब से आज लगभग इस बात को 12 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये नित्य सेवा है ठाकुर जी की। हम बैठे रहते हैं, ना लघु शंका आती है 3.5 घंटे के बीच में, ना प्यास। आप लोग पानी पीते हैं, पी लीजिए, अच्छा है। हम पानी भी नहीं पीते, और ना इस दौरान लघु शंका आती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कब पानी पिएंगे तो कितनी देर में आप बताइए, पानी कितनी देर में पचता है? नहीं पता। कितनी? 5 मिनट में। लो, अच्छा पढ़ लिए आप। पानी को पचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। आप ज्यादा पिएंगे तो 1.5 घंटे में आपको लघु शंका आ जाएगी। आप ढेर सारा, अच्छा, जब वो डॉक्टर लोग ना, कोई चेकअप होता है उसमें ढेर सारा पानी वानी पिलाते हैं। कोई होता कुछ, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब होता है, कभी आप गए होंगे कराने, तो अल्ट्रासाउंड में पानी ज्यादा पिलाया जाता है। तो पानी आपको खूब पिलाने के लगभग 1 घंटे बाद आपको लघु शंका आती है। ज्यादा पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में,
और नॉर्मल पानी पिएंगे तो उस पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। फिर भी आप 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए। बेहतरीन पानी 2 घंटे में परफेक्ट पानी पच के बाहर आ जाता है, यूरिन के माध्यम से, लघुशंका के माध्यम से। तो कहने का अर्थ यह है पानी को पचने में भी शरीर में कम से कम 2 घंटा लगता है। अभी पानी पिएंगे आप भरपेट तो आपको 1.5 घंटे बाद लघुशंका आएगी, हाँ या ना? इस गणित के अनुसार मैं कथा में आने के सोचो कितनी देर पहले पानी की टंकी पैक करता हूँगा और कितनी देर में खाली करके फिर कथा में आता हूँगा। इस गणित के अनुसार पूरा सिद्धांत गणित पर चल रहा है। मैं बीच में लघुशंका नहीं जाता क्योंकि मुझे शरीर की गणित पता है। मेरे को यह पता है कि मेरा शरीर कितनी देर में पानी मांगेगा। यहां से जाते ही मैं पानी पीऊंगा 3 गिलास 4 गिलास। तो शरीर को, आपका शरीर है मेंटेन करना, आपका काम है। आप लोगों को पता ही नहीं, कुछ भी आया खा लिया, कभी भी खा लिया, खा के सो गए, मर जाओगे समय के पहले जल्दी बूढ़े होकर के। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लो तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा, प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है? बताइए, आपका किया गया भोजन कितनी देर में पच जाता है? बोल दो फटाफट। 6 घंटा। गलत बोल रही है मेरी माँ। आप लोग भी मन लगा के बोलते हैं। चलो बताओ जल्दी, किसको हमने पिछली बार सब बताया था, भूल गए आप लोग? मैया बताओ, भोजन पचने में कितना समय लगता है? आप बताइए जी, आप बताओ जी। नहीं, चलो हम बता रहे हैं। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है, जिसमें कि जो हम चावल, गेहूं, दालें खाते हैं, इनको 4 घंटा लगता है। जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए। समझ लो बात। यदि आपने अभी खा लिया है कुछ भी, तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे तो अब क्या, वो पचा नहीं और आपने और खा लिया तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए? जोर से कम 4 घंटा। यदि आपने सुबह का नाश्ता 7 बजे लिया है तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया। ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है तो भोजन 12 बजे। सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है तो भोजन 1 बजे, हाँ या ना? 4। अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया तो फिर शाम का भोजन, अब उसके बाद कुछ खाना है तो 4 घंटे बाद ही खाइए। और रात्रि का भोजन तो रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले कुछ खाइए। खान पान अच्छा कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सलादें, फल ज्यादा खाएंगे, रोटी चावल कम खाएंगे, दालें ज्यादा पिएंगे तो आपके शरीर में रोग ही नहीं हो सकता। ये मेरी लिखित में गारंटी है। यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो, मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खाना ही होता है, और खाना भी कुछ भी। अब जैसे आप लोग गरम गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली। जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम। अब बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी, तो भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा गरम का कोई स्वभाव ही नहीं है, मिक्स ही नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं खाने पीने के मामले में, उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए। नॉलेज ही नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बोलो,
जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा। दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता कहां होगी? आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि आपके शरीर को क्या करती है? भोजन को पचाती है। अब आइसक्रीम खा ली है तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का भी, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के यहाँ, हर दिन डॉक्टर के यहाँ। चलिए, तो आप में से कितने लोग खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे? खुद रखोगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या खाओगे? जोर से और जोर से फल, केला, सेब, अनार, पपीता और इत्यादि जितने भी फल होते हैं। सलाद खाओगे, टमाटर कच्चा खाओगे, ककड़ी कच्ची खाओगे, पालक के 2-4 पत्ते चबा लिया करो, भिंडी 2-4 कच्ची खा लिया करो, बच्चों को खवाया करो। सब ताकतवर चीजें हैं, ठीक है? हाँ। इसके बाद आप लोग रोटी कितनी खाएंगे आज से? रोटी कम। पेट किससे भरना है? पेट ज्यादा से ज्यादा सलाद से या फल से। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, और जो भी अंकुरित दालें हैं वो खाओ। उसके संग एक एप्पल, एक केला, जो भी आपकी क्षमता है, एक या आधा, वो फल सवेरे खाना है। दोपहर के भोजन में सलाद खाना है और रात्रि को दूध पीना है, या सुबह फलों का रस, दोपहर को लस्सी और दोपहर को छाछ पी सकते हैं। शाम को आपको दूध पीना है। दूध पीने का सिद्धांत रात्रि का है। दूध भी पी के सोना नहीं है, दूध पीने के कम से कम कुछ देर हमें चलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी गणित है, लेकिन आप समझें तो। और आधा घंटा तो रोज योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग। कौन कौन कर लेता है योग? आप शीर्षासन कौन कौन कर लेता है? शीर्षासन कर लेते हो, हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध शीर्षासन रोज करता है। हम शीर्षासन में भी 4 आसन करते हैं। आसन शीर्ष है, उसी शीर्षासन में हम पद्मासन लगा लेते हैं। उसी शीर्षासन में ही ये शीर्षासन, आप एक ही शीर्षासन में 4 आसन हम कर लेते हैं। तो आसन करने से आप सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। इसलिए शीर्षासन और जितने भी आसन हैं, कुछ आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन, हम सबको नित्य करनी चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है स्वास्थ्य के लिए। तो कितने लोग जाग गए हैं स्वास्थ्य को लेकर? हाथ उठा के बताओ, आप कितनी रोटी खाएंगे? आपका भी वजन ज्यादा है आपके उम्र के हिसाब से। रोटी कम, सलाद, और ये सब बता रहे थे। आप ताश खेलते हैं? क्यों ताश? अब आप भागवत सुन के जाएंगे और लोगों के संग ताश खेलेंगे, लोग कहेंगे क्यों ये ज्ञान लेके आए हो, कैसे गुरु हैं आपके? फिर हमें लोग कहेंगे, लो कैसे महाराज जी ने, गुरु ने ज्ञान दिया, बताओ। ये तो यजमान जी हमारे ताश खेलते। तो आज से आप ताश नहीं खेलेंगे। बड़े भैया ने भी कह दिया नहीं खेलेंगे। आप दोनों भाई खेलते रहे साथ में, अच्छे भाई हो। अब नहीं खेलेंगे ताश। अब तो पूरे पालम गांव को भक्तिमय बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। सबके घर जाना और बोलना श्री कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण जपो, कथा सुनो, खूब भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, कल्याण करो। जुआ ताश नहीं खेलना, है ना। हम गलत करेंगे तो हमें देखकर 4 लोग और तैयार हो जाएंगे, अरे वो करते हैं तो हम भी करें। नहीं खेलेंगे, प्रॉमिस? सही। मैया से पूछता रहूंगा मैं फोन लगाकर, मैया फोटो भेज देना मेरे पास, यदि ये ताश खेलते कहीं बैठे दिख जाए आपको, तुरंत फोटो खींच के भेज देना हमारे पास।
तो ताश नहीं, गलत काम नहीं, सदा स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे। और कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी है और सदा भगवान ने कहा मैं विपत्ति नहीं दूंगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा बनता है, बुरे कर्मों से बुरे। और सारी जिंदगी आरोप किसको लगाता है? आरोप भगवान को, भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने कोई दुख नहीं दिया। जैसी करनी